जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पंजाब में जो आई हुई बाढ़ है उससे रिलेटिव है। और संगत जी, पंजाब में गुरुजी महाराज की बहुत सारी संगत है जिनका सत्संग मेरे पास आया है और मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, हम सभी वाकई वे पंजाब में जो हालात पैदा हुए वो कभी भगवान जीवन में किसी को ना दिखाएं, क्योंकि वो इतने भयानक हालात थे जिससे इंसान टूट चुका था, बिखर चुका था और सहम चुका था। चाहे वो कोई बड़ा हो, चाहे वो कोई छोटा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई बच्चा हो, हर किसी की नज़र, हर किसी की आस सिर्फ यही थी कि कब हम इस सब चीज़ों से छुटकारा पाएंगे। तो आज ये बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो प्लीज़ बड़ी श्रद्धा भाव से इसे सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ जो भी पंजाब में हालात पैदा हुए उसके ऊपर एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे गुरुजी ने हमें डूबते हुए सहारा दिया, कैसे उन्होंने हिम्मत दी, कैसे हमें ब्लेस किया और कैसे उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार हम सभी के साथ करके दिखाया। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि पंजाब के कई हिस्सों में अचानक ऐसी बारिश हुई कि नदियां उफान पर आ गई थी। खेत, घर, दुकानें, सब कुछ पानी में समा गया था। पूरा का पूरा संगत जी गांव डूब गया था। संगत जी, मैं आपको बताऊंगी, मेरे अपने रिश्तेदारों का गांव माछीवाड़ा के पास है। वहाँ 5-6 फीट तक पानी भर गया था। लोग अपनी छतों पर चढ़कर रातें काटने लगे। बच्चे भूख से बिलबिलाते रहे, बुजुर्ग ठंड और बीमारी से कांपते रहे, औरतें आंचल से बच्चों को ढककर रोती रहीं। और संगत जी, जितने भी नौजवान थे वो अपनी मेहनत की सारी कमाई पानी में बहते हुए देखते रहे। संगत जी, मुझे एक संगत आंटी ने बताया कि उनका घर का सारा सामान, अनाज, बर्तन सब पानी में बह गया। आप जानते हो संगत जी कि पंजाब के सभी लोग इतनी कड़ी दोपहरी में इतनी कड़ी मेहनत करके अनाज उगाते हैं, और संगत जी अगर वही मेहनत पानी में बह जाए तो क्या बीतेगी। घर में एक पानी का पीने का बर्तन तक नहीं इन लोगों का बचा था। बस आंटी बताती हैं कि अगर कुछ बचा था तो उनके घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर बचा था जो कि कोने में था, और उस मंदिर की दीवार पे संगत जी गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ था। सबसे अजीब बात यह है संगत जी, आंटी बताते हैं कि पूरे घर के अंदर जब पानी भरा हुआ था, जब गंदगी थी, जब कहीं से कहीं तक कोई जगह नहीं बची थी, तब अचंभे की बात यह है कि गुरुजी के स्वरूप के ऊपर पानी तक नहीं गया। उसके ऊपर एक पानी की बूंद तक नहीं गई। ये हम सभी ने देखा, उस पे एक बूंद छींटे की नहीं थी, जबकि संगत जी 5-5, 6-6 फुट पानी था। ये सबसे बड़ा चमत्कार था। आंटी बताती हैं कि गांव में बहुत से लोग फंस गए थे। कोई 3 दिन से भूखा था, कोई 5 दिन से भूखा था, कोई
दवाई के लिए परेशान था, कोई संगत जी अपनी बीमारी से परेशान था, कोई अपने घर को बहते हुए देख पा रहा था, कोई अपने घर, अपने सपनों को बिखरते हुए देख पा रहा था। संगत जी, आंटी कहती हैं कि हेलीकॉप्टर से ऊपर से खाना गिर रहा था, लोग गिराते भी थे खाना, लेकिन वो हर किसी तक नहीं पहुंच पाता था। ऐसे हालात में लोग कहने लगे अब तो बस ऊपर वाला ही हमें बचा सकता है, उसी का ही सहारा है। आंटी कहती हैं कि सबके सपने इस कदर चकनाचूर होते हुए हम लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं, जैसे कि कितना बड़ा तूफान जिंदगी में आया है। संगत जी, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा। और संगत जी, जब इंसान के सारे सपने टूट जाते हैं ना, तभी असली सहारा याद आता है, वो है सिर्फ गुरुजी महाराज का। संगत जी, आंटी की गवाही है कि उनका पूरा घर पानी में डूब चुका था। जब छत पे बैठे थे वो लोग, तो संगत जी, अचानक से छत का एक हिस्सा गिर गया और सब घबराकर रोने लगे। आंटी कहते हैं कि तभी गांव के एक अजनबी आदमी ने नाव लेकर आकर उन्हें निकाल लिया। बाद में जब उन्होंने उस आदमी को ढूंढा तो किसी ने कहा ऐसा कोई आदमी गांव में रहता ही नहीं है। आंटी कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी ही कर सकते हैं। वो कोई जरिया, कोई माध्यम बना ही देते हैं हमें बचाने का। संगत जी, गुरुजी किसी भी रूप में आए, वो आकर हमें ब्लेस करते ही करते हैं, और रूप बदलकर मेरे और मेरे परिवार की जान गुरुजी ने बचाई, ये आंटी कहते हैं। आंटी कहते हैं कि हमारे ही गांव के पास में ही एक किसान की पूरी फसल पानी में डूब चुकी थी, वह टूट गया था। कहने लगा अब घर कैसे चलाऊंगा, घर कैसे बनाऊंगा, सब पानी में उतर गया। उनका बहुत बुरा हाल था, सारा खेत बर्बाद हो गया, सारा घर तबाह हो गया। उनके बच्चे सरकारी टेंटों में आकर रहने लगे। उन्होंने, संगत जी, अपनी सुध बुध सब खो दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज डूबते को सहारा जरूर देते हैं। किसान बहुत बुरी तरह रो रहा था, लेकिन गुरुजी ने उस पर भी मेहर करी। गुरुजी ने, संगत जी, उसको सरकार की द्वार से मुआवजा दिलवाया। तो गुरुजी कभी भूखा नहीं मारते, गुरुजी कभी टूटने बिखरने नहीं देते। संगत जी, बाढ़ ने हमें यह दिखा दिया, इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, तकनीक बना ले, पैसा जमा कर ले, प्रकृति और प्रभु के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब हमारे भाग्य में, हमारे बुरे कर्मों में उनको हमारे सामने आना ही आना है, तो वो कोई भी नहीं रोक सकता, ना पैसा, ना तकनीक, और ना ही इंसान कितना भी बड़ा हो जाए वो। क्योंकि संगत जी, प्रकृति के आगे और परमात्मा के आगे किसी की नहीं चली। लोगों ने देखा कि जिनके पास करोड़ों का सामान था वह भी पानी में बह गया, और जिनके पास कुछ नहीं था वह भी उसी मिट्टी में बैठे रहे। फर्क बस इतना है कि जिसके घर में नाम सिमरन और गुरुजी का सहारा था ना, वहाँ दिल में हिम्मत बनी हुई थी। वहाँ हिम्मत गुरुजी ने टूटने ही नहीं दी। वहाँ गुरुजी ने भरपूर हौसला दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसी हिम्मत और उसी हौसले और उसी विश्वास के साथ हम उन सब चीज़ों से लड़ते रहे। संगत जी, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो समझ आता है कि बाढ़ सिर्फ एक प्रकृति आपदा नहीं थी, वह हमें याद दिलाने आई थी कि इंसान का अहंकार, क्रोध, लोभ, ये कुछ मान्य नहीं रखता। गुरुजी ने अपने तरीके से हर संगत को समझाया है कि मेरे बच्चे हर हाल में मेरा नाम जपें। मैं हर पानी, हर आग,
हर संकट में तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, पंजाब की बाढ़ इंसान के लिए दर्द और तबाही का समय था, लेकिन उसी में बहुत लोगों ने गुरुजी के चमत्कार भी देखे। किसी की जान बची, किसी की फसल बची, किसी की आस्था और गहरी हो गई। तो यह सत्संग संगत जी बस हमें यही सिखाता है, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब एक गुरुजी महाराज का दरबार खुला रहता है। गुरुजी महाराज का और उनकी शरण में जो चला गया, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते गुरुजी। संगत जी, ये बाढ़ हमें सिर्फ यही सिखाती है कि संकट बड़े नहीं होते, दुख बड़े नहीं होते। परमात्मा की मेहर, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद बड़ा होता है। सुख और दुख तो आते हैं और चले जाते हैं। ये वो पल हैं जो हमें सिर्फ याद दिला के जाते हैं कि हमें भगवान का सिमरन करना है, उनकी भक्ति करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनकी अर्चना करनी है, क्योंकि ये वो समय है जब हमें भगवान के और करीब लाती है। संगत जी, ये दर्द भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इस दर्द में गुरुजी का और हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। इन दर्द में हमें यही सीखने को मिलता है कि गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं, वो पल पल हमें देख रहे हैं। संगत जी, कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्हें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि वो दोबारा कुछ कर पाएंगे, लेकिन जब उन्होंने गुरुजी महाराज के चमत्कार देखे, विश्वास देखा, भरोसा देखा, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास, भरोसा जागृत हुआ कि गुरुजी हमेशा उनके साथ हैं। हमने महसूस किया है संगत जी, जब हमारी छत गिर गई थी, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, एक पल को तो सांसें रुक गई थी कि ना जाने क्या होगा। लेकिन गुरुजी वो माझी बनकर आए जिन्होंने हम सबको उससे निकाला। संगत जी, अब भी हमें समय लगेगा इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का। अभी बहुत लंबा टाइम लग जाएगा सारी चीज़ों को समेटने में, क्योंकि सब तबाह हो गया, सब बिखर गया, सब चला गया। मुझे विश्वास है अपने गुरुजी महाराज पे, उन्होंने इतना अभी तक संभाला है, आगे भी वो हमेशा संभालते ही रहेंगे। मुझे विश्वास है अपने गुरुजी महाराज पे, और हमेशा ही रहेगा। संगत जी, जब जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना, तो आप एक बार सिर्फ गुरुजी को याद कीजिए, वो आपको परेशानी बहुत हल्की लगेगी, कम लगेगी। आपको लगेगा कि कोई आपको संभाले हुए है, कोई आपका हाथ पकड़े हुए है। ये महसूस करना है आपको संगत जी। फिर संगत जी, आपको लगेगा कि आप दुनिया में अकेले नहीं हो, गुरुजी आपके साथ हैं, वो आपको संभाले हुए हैं, वो आपकी चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, एक सुरक्षा कवच का घेरा आपको ये पता चलेगा कि गुरुजी ने बना रखा है। मैं तो बस यही कहूँगी संगत जी कि जिन हालातों में हम रहे हैं, उस हालातों को गुरुजी कभी भी किसी को फेस ना करना पड़े। संगत जी, घर, मकान, दुकान तो दोबारा से बन जाएगा, लेकिन अगर एक बार गुरुजी पे विश्वास खो दिया तो वो दोबारा नहीं बन पाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि कितनी भी परेशानी, कितनी भी मुसीबत, कुछ भी जीवन में आ जाए, अपने गुरु पे विश्वास आंख बंद करके करना, क्योंकि वो आपके पालनहार है, आपके तारनहार है, आपके जगत करता है। वो आपके जीवन में कभी बुरा नहीं होने देंगे, वो आपको सीधे परमात्मा से मिलवाएंगे। संगत जी, आज मेरा विश्वास मेरे गुरुजी पिता की तरफ अटूट है, और मैं शुक्राना करती हूँ कि ऐसी पंजाब की अवस्था में भी गुरुजी ने अपनी कृपा बनाए रखी, हर इंसान की मदद करी और कर रहे हैं साथ संगत जी, विश्वास भरोसे के साथ। मैं एक चीज़ यहाँ शेयर करना चाहूँगी संगत जी, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हमें लगता है कि कोई हमारी सुन नहीं रहा, कोई हमारी
देख नहीं रहा, भगवान रूठ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी, भगवान हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। वो हमारे हर एक दुख आने से पहले हमें संभाल रहा है। बस हमें विश्वास, भरोसा और समर्पण करना है उनके लिए, और हमेशा अपना भरोसा, विश्वास उन पे सदैव बनाए रखना है। बस यही वाणी को विराम दूंगी, और सदैव भगवान सबकी रक्षा करे। जय गुरु जी।